हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अब तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे बेटे। ओके, उसके अंदर पहला था वन वन फंक्शन जिसको मैं इंजेक्टिव फंक्शन बोलता था, दूसरा था मिनिमम फंक्शन, तीसरा था ऑन टू फंक्शन जिसको मैं सब्जेक्टिव फंक्शन बोलता था, एंड जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा उसको मैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलता था। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर सारे उसी के रिलेटेड आज बेटा हम सम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहां पे आपको डोमेन एंड को डोमेन के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्यों, अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा बोला है कि शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार से लेके r स्टार ऐसा कोई है और डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ओके, ये कोई फंक्शन है, इज 1 1 एंड 1 2। ये जो फंक्शन है ये 1 1 है एंड 1 2 ऐसा मुझे शो करना है। यहां पर मुझे स्पेसिफाई किया है कि भाई r स्टार मतलब क्या लिया है, इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो सर एक बात समझिए, r स्टार की जगह पे मैं रियल नंबर में से 0 माइनस करूं, ये भी तो बोल सकता हूं, यस बोल सकता हूं। ओके, ये आप समझोगे तो ये आप देखोगे तो आपके लिए समझने में थोड़ी आसानी रहेगी कि भाई r स्क्वायर का इस क्वेश्चन में r स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो मैं यहां पे फंक्शन को ऐसे लिखूंगा, ओके, f फ्रॉम r माइनस 0 से लेके r माइनस 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x ऐसे। ओके, फिर बोला है इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन रिप्लेस बाय कैपिटल N एंड कोडोमेन बीइंग सेम। ओके, वो बात की बात। पहले मुझे इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। चलिए कैसे करेंगे। एक बात समझिए आप कि R में से ये क्या हो गया, ये पार्ट मेरा डोमेन हो गया, ये पार्ट मेरा क्या हो गया, कोडोमेन। ओके, अब तक हम जो पढ़े उसके हिसाब से आपको ये जानना तो आ जाएगा, ये पहचान सकोगे कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन। अब आगे सर 1 1 प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो 1 1 के लिए मैं बात कर रहा हूं 1 1। आपके पास जो भी फंक्शन है f ऑफ x1 सॉरी f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो मैं पहले f ऑफ x1 यहां पे लिखूंगा, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, तो यहां पे लिखूंगा 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। इन शॉर्ट x1 इज इक्वल टू x2 भी। ओके, तो हमारी ये कंडीशन थी 1 1 प्रूफ करने की। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कंडीशन भी बताई थी। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो x1 इज इक्वल टू x2 होगा तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, एंड if x1 is not equal to x2 होगा, that implies that f of x1 is not equal to f of x2। इन शॉर्ट सर क्या आप बोलना चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूं x1 x2 दोनों अलग होगा तो f of x1 f of x2 दोनों अलग मिलेंगे, तो 1 के सामने 1, सो f of x is 1 1 फंक्शन। ओके सर, यही बात को हम सेट लेके प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, ये कोई सेट ए लिया, ये कोई सेट बी लिया, मुझे 1 1 प्रूफ करना है। 1 1 के लिए यहां पे आपका फंक्शन कौन सा है, f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, तो यहां पे -3 -2 1 0 तो आएगा क्योंकि 3 5 ऐसे सारे नंबर सेट ए के अंदर। सेट बी में क्या होगा, तो सर -1/3 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, फिर 3 5 ऐसे सारे। ओके, फिर 1/3 भी हो सकता है, +1/3। ओके, अगर मैं x की जगह पे -1/3 रखूं तो मुझे सामने कौन मिलेगा, सामने मिलेगा माइनस। x की जगह पे -3 रखूं तो सामने मिलेगा -1। x की जगह पे -2 रखूं तो सामने मिलेगा -1/2। x की जगह पे 1 रखूं तो यहां पे मैंने 1 लिखा नहीं है, आपको समझना है कहीं पे 1 होगा। 1 अपॉन 1 मतलब 1। x की जगह पे 3 रखो तो सामने 1/3। ओके, इन शॉर्ट a के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहां पे इंडिविजुअल अलग अलग इमेज मिलेगी। ओके, तो आप इसको 1 1 यहां पे देख ही सकते हो, तो ये फंक्शन 1 1 है।
ओके, किसके लिए? जब मैं r-0 से लेके r-0 के बीच में इस फंक्शन के बोलूं। अब बारी आती है ऑन टू के। सर ऑन टू के लिए क्या करना है? इसी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रूफ करने के लिए, ऑन टू। ओके, वहां पे मैंने यहां पे अलग डोमेन लिया, r-0 किया था और यहां पे r किया। यहां पे दोनों डोमेन और कोडोमेन सेम। आप अगर पिछले वीडियो में देखोगे तो वहां पे मैंने ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए एक ऐसा ही एग्जांपल दिया है। ओके, चलिए अब बारी आती है सर ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको ये सोचना है ऑन टू का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेट बी का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। ओके, इन शॉर्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहां पे आप लिखिए सपोज इसके अंदर जो रियल नंबर है वही रियल नंबर यहां पे है, इसके अंदर जीरो नहीं, इसके अंदर भी जीरो नहीं, बात सही। ओके, अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं बेटा, यहां पे आप 1/3 लोगे तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पे क्या मिलता होगा? 3 मिलता होगा, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि भाई f(x) = 1/x दिया है तो y = 1/x होगा। ओके, तो यहां पे x को सब्जेक्ट बना, क्योंकि मैं y का यूज करने वाला हूं। ओके, तो आपको ये देखना है अभी आप y की वैल्यू कुछ भी रखिए तो उसके रिस्पेक्ट में x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। सपोज यहां पे -3 रखूंगा, y की जगह पे -3 रखूंगा तो x -1/3 होगा। देखिए ये प्री इमेज इसकी 1/3 की प्री इमेज 3 है, -3 की प्री इमेज -1/3 है। अगर यहां पे 2 रखूंगा तो 1/2 यहां पे मिलेगा, अगर यहां पे 3 रखूंगा तो 1/3 यहां पे मिलेगा। ओके, तो प्री इमेज हर एक सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको सेट ए के अंदर मिल ही रही। इन शॉर्ट दूसरे मीनिंग में आप ये भी बोल सकते हो कि सेट जब भी आप ऑन टू फंक्शन के लिए बात करो तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपको सेकंड एलिमेंट जो सेट बी दिया है उसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ऐसा आपको एज्यूम करना है। ओके, चलिए रियल नंबर में से 0 माइनस करके कोई भी नंबर यहां पे लिखिए तो उसके रिस्पेक्ट में आपको यहां पे कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी, मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा। ओके, सो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर ऑल y बिलोंग करेगा r-0 के अंदर से, अगर मैं रखूंगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-0 देयर इज at least one pre-image, okay, in set यहां पे लिखूंगा फॉर सेट बी y बिलोंग करेगा r-0 किसके लिए? फॉर सेट बी का जो y एलिमेंट मैंने लिया। ओके, उसका हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन प्री-इमेज सेट ए के अंदर मिल ही रही है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ओके, ये कैसा हो गया? हमको ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने का मतलब मैंने प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है इफ द डोमेन r' इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल N। ओके, तो यहां पे देखिएगा r' को कैपिटल N से रिप्लेस करना है। ओके, फंक्शन तो वही है, फंक्शन f फ्रॉम r'। पहले ऐसा था r' से लेके r', अब यहां पे r' को n से मैंने डोमेन को रिप्लेस किया और बारी आती है कि भाई जो कोडोमेन होगा वो एज इट इज रहना चाहिए। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ओके, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फंक्शन का f(x) = 1/x। ओके, अब यहां पे आप सोचिए कि मैं f(1) रखूंगा तो आंसर 1/1 तो 1 आएगा, f(2) रखूंगा तो 1/2 आएगा, f(3) रखूंगा तो 1/3। इन शॉर्ट 1/1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों 1/1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप नेचुरल नंबर में से एक वैल्यू यहां पे रखोगे, जो आंसर आएगा वो रियल नंबर के अंदर है कि नहीं? यहां पे r-0 लिख देता हूं, इसके अंदर है या नहीं? हाँ है। ओके, तो 1 वैल्यू के सामने 1 वैल्यू मिल रही है। तो यहां पे मैं आपको ऐसा बता दूं, ये a ये b 1 2 3 लेंगे तो 1 1/2 1/3 ऐसे आपको मिलते जाएंगे। यहां पे कोई रेशनल नंबर तो आएगा नहीं। ओके, या 0 नहीं आएगा नेचुरल नंबर के अंदर। सो यहां पे ऐसा लिखना है फॉर
x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 अगर अलग होगा दैट इंप्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब अलग अलग x, ये x1 समझ लो, इसको x2 समझ लो, अलग अलग वैल्यू के लिए आपको फंक्शन के अंदर अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ओके, अगर x1 x2 सेम नहीं है तो आपको f ऑफ x1 f ऑफ x2 भी सेम नहीं मिलेगा। सो इट इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन है, सीधी सी बात है। या फिर आगे मैंने ये प्रूफ किया है, मैंने ये भी लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट तो यही है। ओके, ये जो मैंने वन वन कॉन्सेप्ट किया है तो सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, डोमेन नेचुरल नंबर है, रेंज सॉरी कोडोमेन r माइनस 0, तो वन वन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ऑन टू के लिए बात करते हैं। अब आपको पता चल गया मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कैसे? यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी। सर सेट बी के अंदर 0 नहीं है, नो डाउट, लेकिन सेट बी के अंदर रेशनल नंबर तो है, हाँ है। सेट बी के अंदर इंटीजर नंबर है, हाँ, क्योंकि सेट बी रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर में से 0 को माइनस, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, सपोज नेचुरल नंबर ऐसे है। ओके, लेकिन यहाँ पे कौन से होंगे? 1/2 भी होगा, यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ पे 3 भी होगा, 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा, ऐसे कई सारे नंबर होंगे। यस सर, होंगे। आप x भी बात समझिए, f of x is equal to 1 upon x, तो y is equal to 1 upon x, तो x is equal to 1 upon y। ओके, जब भी हमको ऑन टू के लिए बात करनी हो तब आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, फंक्शन में से x को सब्जेक्ट बनाना है, फिर हम आगे बात कर सकते हैं। ओके, अब जरा सोचिए, मैं यहाँ पर y की वैल्यू कहां से ले सकता हूं? ये सेट कौन सा है? रियल नंबर माइनस 0, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आप यहां पे रखें तो आंसर जो होगा वो यहां पे इसके अंदर मिलना चाहिए, याद रखें। और ये सेट किसका है? अभी हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर में रेशनल कोई भी नहीं आता, याद रखें। ओके, तो इफ y is equal to 2, अगर मैं y की वैल्यू 2 लूंगा that implies x is equal to 1/2 मिल जाएगा। देखिए 1/2 which is not belong to in capital है, बस एक ही नंबर काफी है। वैसे तो कई सारे, आप यहाँ पे कोई भी 3 लीजिए तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? 1/3 मिलना चाहिए। अगर आप y की वैल्यू 1/2 रखे, देखिए y अगर 1/2 रखूंगा तो x is equal to 1/1/2, तो y is equal to x is equal to 2 मिल गया। ओके, ये सही बात है, 1/2 पे 2 मिलेगा। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा, क्या रखूंगा बेटा? y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा दैट इम्प्लाइज x is equal to 1/2। सर x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट सेट में होनी चाहिए, और फर्स्ट सेट किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। ओके, तो यहाँ पे x is equal to 1/2 does not belongs to in capital। ओके, सो f of function f from n to r minus 0, f of x is equal to 1 upon x is not on 2। ओके, बस ऐसे एक कोई पॉइंट बता दीजिए कि भाई इसकी प्री इमेज यहां पे आप लिख सकते हो फॉर y is equal to inside b there is not any pre-image in set A। ओके, सेट A के अंदर कोई भी प्री-इमेज नहीं है, तो देखिए ना यहाँ पे 1 के लिए सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 की प्री-इमेज यहाँ पे, 2 की 1/2 नहीं होगी, यहाँ पे 2 होना चाहिए, उसके सामने यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पे 1/2 की तो ये है, 1/3 की ये है, 1/4 की ये है, लेकिन ये जो 2 एलिमेंट है वो बच गया। यहाँ पे कोई 7th एलिमेंट लिखो वो भी बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस साइड वाले में 1/7 नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर मैं डोमेन को चेंज करूंगा n तो 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। प्लीज नोट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो 2 के अंदर मुझे ऐसा बोला है चेक द वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, मतलब 1 है, ऑन टू है, ये मुझे चेक करना है। जरा देखिए यहाँ पे, ओके, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े सोचने जैसे। f फ्रॉम n to n, गिवन फंक्शन f of x कुछ दिया है x²। चलिए दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
f फ्रॉम z टू z, यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया। ओके, चलिए दोनों में फंक्शन सेम है, चेंज कहां पे हो रहा है? डोमेन को डोमेन में दोनों में चेंज। यहां पे नेचुरल नंबर है, यहां पे इंटीजर नंबर है, जरा संभल लो। ओके, सबसे पहले बारी आती है 1 की। तो देख के आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए कि अगर x बिलोंग करेगा कैपिटल M के अंदर, तो मैं x की जगह पे f ऑफ 1 रखूंगा, तो यहां पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, f ऑफ 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, f ऑफ 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। इन शॉर्ट आप अगर एरो डायग्राम बनाओगे 1 2 3, तो यहां पे नेचुरल नंबर आएंगे, यस, तो यहां पे भी नेचुरल नंबर 1 2 3, यहां पे 4 फिर 9, ऐसे। तो हर एक एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल अलग अलग इमेज होगी। सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट होंगे। ओके, सो आप ऐसे भी बता सकते हो कि 1 1 है, या फिर ऐसे भी बता सकते हो। देखो f ऑफ x1 is equal to f of x2 लेना। ओके, इफ तो यहां पे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर लेना। हाँ, सीधी सी बात। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर अगर मैं ऐसा करूंगा कि भाई x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव नंबर नहीं लेना, आपको नेचुरल नंबर लेना है। अगर आप x1 इज इक्वल टू x2 लिखोगे तो सही, लेकिन x1 इज इक्वल टू माइनस x2 अभी यहां पे नहीं लिख सकते। क्यों? जस्ट बिकॉज कि यहां पे आपको दोनों के दोनों, मतलब आप जो x1 ले रहे हो और f ऑफ x1 दोनों पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो आप यहां पे x1 इज इक्वल टू x2 ही लिख सकते हो। ओके, बिकॉज x1 एंड x2 बिलोंग करेगा कैपिटल M के अंदर। तो इसका आंसर f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 भी कहां पे होगा? कैपिटल M के अंदर। और कैपिटल M में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ओके, वरना जनरली R से R दिया होता, Z से Z दिया होगा, तभी मैं प्लस और माइनस लिखूंगा राइट हैंड साइड, लेकिन यहां पे मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ऐसे भी मैंने प्रूफ कर दिया। सो इट इज 1 1 फंक्शन। ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो। ओके, ये मैंने कंडीशन से प्रूफ किया। अब बारी आती है ऑन टू फंक्शन की। व्हाट इज ऑन टू? चलिए यहां पे आप ये चीज समझिए कि सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर है तो नेचुरल नंबर ही। हाँ, तो यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे कई सारे नंबर। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है? x स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख सकता हूं। यस, मैंने आपको बोला है ऑन टू फंक्शन जब भी प्रूफ करना हो तो x वाली टर्म को सब्जेक्ट बनाओ। x को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट y होगा। ओके, सीधी सी बात। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा? यहां पे भी मैं वैल्यू रखूंगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बाकी नेचुरल नंबर सारे आएंगे, यहां पे भी नेचुरल नंबर सारे आएंगे। अब एक चीज समझिए, आप y की वैल्यू अगर 2 रखोगे, y की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो उसका आंसर यहां पे अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। देखिए अगर 4 रखोगे तो यहां पे 2 आएगा। देखो 1 की प्री इमेज मिल रही है, यहां 1 4 की प्री इमेज मिल रही है। ओके, फिर यहां पे मैं 9 लिखूंगा, 9 की प्री इमेज मिल रही है, फिर 16। मतलब यहां पे जो परफेक्ट सेट बी के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे उसकी आपको प्री इमेज मिलेगी। ओके, विदाउट परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, उसकी आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, उसकी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा हियर इफ 2 y is equal to 2, अगर मैं y is equal to 2 लूंगा, ओके, that implies x is equal to under root 2 which is not belong to capital L। देखिए मुझे तो ये जो प्री इमेज होनी चाहिए वो सेट ए में मिलनी चाहिए, और सेट ए किसका नंबर है? सेट ए है नेचुरल नंबर। देखिए यहां ये डोमेन हो जाएगा, ये कोड डोमेन होगा। तो मुझे नेचुरल नंबर के अंदर तो अंडर रूट 2 मिलता नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 आएगा। ओके, और ये तो अंडर रूट वाला नंबर हो गया, तो नहीं मिलेगा बेटा। फिर आप अगर y is equal to 5 रखोगे, that implies x is equal to under root 5, under root 5 मिलेगा, which is also not belong to so we
can't get pre-image of all the elements of set B in set A. set B के हर एक एलिमेंट की मुझे set A में इमेज नहीं मिल रही, so it is not onto. ओके बेटा, ये onto नहीं है, बस सीधी सी बात खत्म हो गई. चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे रेंज डोमेन क्या था? H से था, यहाँ पे Z से Z. जरा समझना पड़ेगा. ओके, बात ऐसी, ये 1-1 होगा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? देखिए, तो सर आपको ये सोचना है कि यहां पे तो प्लस और माइनस ले सकता हूं. यहां पे मैंने दोनों प्लस दिए हुआ क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर में से होगा. जो भी मैं एलिमेंट ले रहा हूं नेचुरल नंबर में, यहां पे तो z में से होगा. ओके, तो एक बात समझिए, f ऑफ 0 रखूंगा तो आंसर 0 मिलेगा, f ऑफ 1 रखूंगा तो आंसर 1, लेकिन f ऑफ -1 रखूंगा तो भी आंसर पॉजिटिव बन जाएगा. ओके, f ऑफ 2 रखूंगा तो आंसर 4 मिलेगा, f ऑफ -2 रखूंगा तो आंसर 4 मिलेगा. इन शॉर्ट यहां पे ऐसी सिचुएशन होगी, सेट ए सेट बी, और यहां पे 1 -1 0 2 -2 ऐसे नंबर ली. ओके, यहां पे मैं लूंगा 0 -1 3 4 1 ऐसे. एक बात समझिए, मैंने 1 लिया तब भी आंसर 1 मिल रहा था, -1 लिया तब भी आंसर 1 मिला. तो ये 1-1 तो नहीं दिख रहा है आपको, मेनी 1. ये फंक्शन कैसा है? मेनी 1. देखो, ओके सर, यहां पे आपने -1 क्यों नहीं दिया? जस्ट बिकॉज क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर माइनस नहीं आता है. यहां पे z दिया है तो z के अंदर प्लस और माइनस इंटीजर दोनों आएंगे, तो ये मेनी 1 फंक्शन. फिर 0 लूंगा तो 0 आएगा, सही बात, लेकिन 2 लूंगा तो 4 आएगा, -2 लूंगा तो भी 4 आएगा. देखिए, ओके, तो आप ऐसे भी बता सकते हो एरो डायग्राम से, या फिर ऐसे बताओ कि भाई if f of x1 is equal to f of x2 में लूंगा, that implies x1 का स्क्वायर is equal to x2 का स्क्वायर. that implies x1 is equal to plus or minus x2. यहां पे अपने प्लस और माइनस क्यों लिया? ये z में. अब इतना काफी है, ठीक है, इतना ट्रीटमेंट काफी है. चलिए, so which is not 1-1 फंक्शन. 1-1 होने के लिए सिर्फ x1 is equal to x2 ही होना चाहिए, नॉट माइनस. ओके, चलिए 1-1 नहीं है ऐसा. अब बारी आती है इसकी, बारी आती है 1-2 की. तो 1-2 के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई है. कौन सी बात? ऐसा आपको ध्यान में रखना है, जो भी फंक्शन दिया हो, ओके, फंक्शन f of x is equal to x square है, तो f of x is equal to y में लिख सकते हो, तो y is equal to x square. अब आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को सब्जेक्ट बनाना है √y. ओके, अब इसको साथ में लेके हम चलेंगे. मेरा फंक्शन x, क्योंकि मुझे ऑनटू फंक्शन में जो प्री इमेज वाला सेट होगा, सेट b होगा, उसको देखना पड़ेगा. ओके बेटा, चलिए, ये a ये b. जरा संभल लो. आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिख सकते हो? आप यहाँ पे -3 लिख सकते हो, आप यहाँ पे +3 लिख सकते हो, आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो, आप यहाँ पे 9 लिख सकते हो. ओके, इसको इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी कि भाई अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं, यहाँ पे 3 रखूं, यहाँ पे 1 रखूं. ओके, यहाँ पे सपोज मैंने 0 भी रखता हूं, 1 भी रखता हूं. ठीक है, चलिए बात करते हैं 1-2. आप इसके अंदर y की जगह पे इसमें से कोई एलिमेंट लीजिए. सर ये आपने एलिमेंट कहां से उठाए? मैंने z में से उठाए, क्योंकि ये दूसरा सेट मतलब यहां पे होना चाहिए z में, और पहला सेट मतलब ये. ओके सर, यहां पे तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिया, यहां बेटा नहीं लिया. मैं उसका रीजन भी आपको दूंगा. देखिए कैसे. इफ y की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो, y की वैल्यू अगर 3 रखते हो, तो 3 के रिस्पेक्ट में आपको यहां पे √3 मिलेगा. लेकिन √3 z के अंदर नहीं आता है. ओके, कोई भी √2 के अंदर नंबर वो इंटीजर नंबर में नहीं आता है. ओके बेटा, इफ y is equal to 3, that implies x is equal to √3, which is not belong to nz. फिर अगर आप y is equal to -3 लोगे, y is equal to -3, okay, that implies x is equal to √में -3, which is also not belong to z. ये तो कैसा
ये नंबर कौन सा हो गया बेटा, ये नंबर इमेजिनरी नंबर हो गया। सो सारे बी के एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज सेट एलिमेंट नहीं मिल रही है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपको विथ रीजन प्रूफ करके बताया। ओके, बस ऐसे ही 2-3 वैल्यू रख के देख लेंगे। ओके, अगर यहां पे आप 4 रखोगे तो आंसर 4 रखोगे तो उसकी प्री इमेज 2 है, 1 रखोगे तो उसकी इमेज प्री इमेज 1 है, 9 रखोगे तो उसकी इमेज 3 है। लेकिन ये सब एलिमेंट बच रहा है। ऑन टू फंक्शन में सेट बी का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ये आपको दिमाग में याद रखना चाहिए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं आपको बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 3 आर वाला है। ओके, एक मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। f from r to r f of x को दिया x स्क्वायर एंड एक क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। सेकंड, फोर्थ आपको खुद से करना होगा क्योंकि वो नेचर नंबर के अंदर है, ये z में है और f of x इज इक्वल टू, सिर्फ ये देखना है कि वैल्यू में लूंगा कहां से और आना कहां पे चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं 1 1 की। देख के पता चल जाना चाहिए 1 1 होगा या नहीं। क्यों होगा या नहीं? क्योंकि रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। ओके, तो अगर आप f of 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा, f of 1 रखोगे तो आंसर 1, f of -1 रखोगे तो भी 1, f of 2 रखोगे तो आंसर 4, f of -2 रखोगे तो भी 4। इन शॉर्ट यहां पे आप a रियल नंबर में होना चाहिए। ओके, तो मैंने 0 1 -1 2 -2 रखा तो उसके सामने -3, यहां पे 0 1 2 4 रखा, तो 0 रखने पे 0, 1 रखने पे -1, रखने पे भी 1। ओके, देखिए 1 या -1 रखूं तो आंसर आएगा 1, 2 या -2 रखूं तो आंसर आएगा 4। ओके सर, ये तो पॉसिबल, ये कैसा है, मेनी वन फंक्शन। ओके, प्रूफ कैसे करेंगे? इफ f of x1 is equal to f of x2 अगर मैं लेता हूं तो x1 का स्क्वायर is equal to x2 का स्क्वायर लेना होगा। तो सर ये क्या होगा, x1 is equal to plus or minus x2 which is not possible, so f of x is not a one function। ओके, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते। बारी आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़े अगर तो ऑन टू के लिए क्या करना है आपको, अब पता चल जाएगा कि f of x is equal to x square है, तो f of x को मैं y is equal to x square लिख सकता हूं, f of x की जगह मैं y। अब x को सब्जेक्ट बनाने बच्चे, x को सब्जेक्ट बनाओ अंडर रूट y। ओके, चलिए ये सेट A, ये सेट B। सेट A के अंदर सारे के सारे रियल नंबर होंगे, रियल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल सब। सेट B के अंदर भी ऐसे नंबर होंगे। ओके, अब जरा यहां पे समझिए आप, अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई यहां पे अगर 9 होगा तो इसके रिस्पेक्टिवली यहां पे 3 मिलेगा, सीधी सी बात। यहां पे 4 आएगा तो इसके रिस्पेक्टिवली यहां पे 2 आएगा, अंडर रूट निकाल, क्योंकि यहां पे मैंने देखिए y, ये वाला y वाला सेट, और y की वैल्यू यहां पे अंडर रूट में 9 रखूंगा तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में 3 मिलेगा, 4 रखूंगा तो 2। लेकिन जैसे ही यहां पे -3 रखता हूं बेटा, इफ y is equal to -3, चलिए y is equal to -3 that implies x is equal to अंडर रूट में -3। सर ये तो इमेजिनरी नंबर है which is not belong to in R, रियल नंबर के अंदर ये होगा ही। ओके, सो देखिए इसके रिस्पेक्ट में आपको यहां पे ऐसा मिलेगा -√3। अब ये वाला सेट तो रियल नंबर का है, रियल नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। ऐसे अगर -4 रखूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको यहां पे नहीं मिलेगा। तो हर एक एलिमेंट सेट बी की आपको प्री इमेज सेट एलिमेंट नहीं मिल रही। ओके, सो यहां पे there is not pre-image for all elements of set B in set A, so it is not on to function। ओके, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फिफ्थ सम करा रहा हूं, यहां पे मुझे f of x जो x³ दिया है, क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात, ये 1 1 होगा या नहीं वो कैसे पता चलेगा बेटा? देखिए
x के अंदर सॉरी हाँ x की वैल्यू मैं z में से लूंगा। ओके, f ऑफ अगर z में क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। f ऑफ 0 रखूंगा आंसर 0 आएगा, f ऑफ 1 रखूंगा तो आंसर 1, f ऑफ -1 रखूंगा तो -1 आएगा। याद रखना यहाँ पे क्यूब है। f ऑफ 2 रखूंगा तो आंसर 8 आएगा, f ऑफ -2 रखूंगा तो -8 आएगा। ओके, क्योंकि पावर 3 आप ये जानते हो कि भाई -2 का 3 पावर करेंगे तो ये -8 होता है। -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 माइनस का प्लस होगा और 1 माइनस बच जाएगा। ओके, चलिए, सो देख के आप ये बोल सकते हो कि भाई 1 के सामने 1, 1 के सामने 1 फंक्शन है। ओके, ये a d 0 1 -1 अगर 3 लूंगा तो यहाँ पे 0 1 -1, एक के सामने एक एलिमेंट मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर फाइनल कंडीशन करना है तो if f of x1 is equal to f of x2 में लेता हूं तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। हाँ सर, क्यूब रूट निकालोगे उसमें प्लस और माइनस लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 होगा। यस सर, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ओके, ये जो फंक्शन है z के ऊपर क्या है, 1 1 फंक्शन। आगे बात करें ऑन टू के लिए। चलिए, ऑन टू होगा या नहीं वो कैसे पता चलेगा, ऑन टू होगा या नहीं कैसे पता चलेगा। देखिए, आपको सबसे पहले f of x इक्वल टू क्या लिखना है, x क्यूब मैंने लिखा तो y इज इक्वल टू x क्यूब लिख सकेंगे। यस सर, ओके। अब x को सब्जेक्ट बनाए, x इज इक्वल टू y की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 5, ऐसा भी आप बोल सकते हो। जरा समझिए, ये सेट A है, ये सेट B, सेट A के अंदर सेट B के अंदर, दोनों में Z में से नंबर होने चाहिए। ओके, Z के अंदर इंटीजर नंबर होते हैं, उसके अंदर अंडर रूट वाले कोई नंबर नहीं होते, या फिर क्यूब रूट वाले भी कोई नंबर नहीं होते, याद रखना। ओके, अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 मिले, y की वैल्यू यहाँ पे 8 रखूंगा तो y का 8 का क्यूब रूट 2 होता। अगर मैं 27 रखूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3 मिले। लेकिन जैसे ही मैं 5 रखता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 5 की पावर 1/3 विच इज नॉट बिलोंग्स टू इन z। ओके, इफ y इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि 5 z में आता है ना बेटा, हाँ आता है। y इज इक्वल टू 5 दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 की पावर 1/3 विच इज नॉट बिलोंग्स टू इन z, क्योंकि मुझे तो z में चाहिए। देखिए, प्री इमेज z में से नहीं, उस सॉरी प्री इमेज z में से, उसके सामने मुझे क्या मिलना चाहिए, इमेज z में। ओके, सारी प्री इमेज के लिए मुझे इमेज मिलनी चाहिए। देयर इज नॉट प्री इमेज फॉर ओके। सो यहां पे थोड़ा लिखने में, there is not pre-image for all elements of set B। ओके, यहां पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, for all pre-image। ओके, थोड़ा स्टेटमेंट में सुधारता हूं क्योंकि आपको यहां पे ये समझना है इस क्वेश्चन में। for all pre-image, ये प्री इमेज वाला सेट, हाँ सारी, सॉरी हाँ हम राइट। ओके बेटा, सही था वो। बी जो सेट है वो इमेज वाला सेट, इमेज। ओके, यहां पे लिखूंगा देयर इज नॉट प्री इमेज फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इन सेट ए। ओके, सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो बस यही रीजन यहां पे लिखेंगे क्योंकि सेट बी के हर एक, यहां पे 5 बचेगा, आप ऐसे ही 3 आएगा, 2 आएगा, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं मिलेगी। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, प्लीज नोट लिख लीजिए।